दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर वोटिंग। आज इस बार के चुनाव में 19% प्रत्याशी दागी। वहीं 5 की संपत्ति 100 करोड़ पार। इंडिया ब्लॉक की 5 पार्टियां इस बार आमने सामने। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण। राहुल गांधी का नाम लिए बिना बोले। गरीबों की झोपड़ी में फोटो का सेशन कराने वालों को गरीबी की बात बोरिंग ही लगेगी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 2 मालगाड़ियां टकराई। दोनों के लोको पायलट हुए गंभीर। रेड सिग्नल पर एक ट्रेन खड़ी थी, पीछे से दूसरी ट्रेन ने मारी टक्कर। महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों में मराठी हुआ अनिवार्य। नोटिस और निर्देश इसी भाषा में होंगे। उल्लंघन करने वालों पर होगा एक्शन। बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आजाद समाज पार्टी। प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद बोले, पार्टी कर रही है तैयारी। कहा, दलित और अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं कर रही है एनडीए सरकार। बिहार के सीएम नीतीश कैबिनेट की बैठक में 136 एजेंडों में लगी मोहर। सीएम की प्रगति यात्रा से जुड़ी 82 प्रस्ताव को मिली मंजूरी। वहीं दरभंगा और पूर्णिया में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का दावा, दिल्ली में भाजपा को मिलेगा पूर्ण बहुमत। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल बोले, केजरीवाल की ठगी का असर चुनाव में दिखेगा। उत्तराखंड के बाद गुजरात में भी जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू होने की संभावना। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यों की कमेटी की घोषणा की। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों के 20 जिलों में बारिश। मध्य प्रदेश, झारखंड में तापमान 34 डिग्री तक पहुंचा। नॉर्थ ईस्ट के 9 राज्यों में घना कोहरा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों के 14 जिलों में सुबह बारिश हो रही। वहीं उत्तर प्रदेश के राज्य बंगाल, उड़ीसा, असम, सिक्किम में घना कोहरे छाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पीएम मोदी की तारीफ की। यूपीए की खामी को गिनाई। बजट सत्र के दौरान बोले, मेक इन इंडिया अच्छा आइडिया। बेरोजगारी का जवाब यूपीए भी नहीं दे पाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ओखला विधानसभा से एमआईएम के उम्मीदवार सिफाउर रहमान के रोड शो में उमड़ा लोगों का जनसैलाब। असदुद्दीन ओवैसी बोले, लोगों की भीड़ बता रही है कि ओखला के नए विधायक सिफाउर रहमान होंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। कालकाजी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के सभा में उमड़ा लोगों का जनसैलाब। वहीं पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने 10 साल के कामों को गिनाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे से पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा, दिल्ली में आपकी 55 सीटें आ रही। महिला जोर लगा दे तो 60 हो जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा में आयोजित विशाल जनसभा को किया संबोधित। बोले, ये चुनाव दिल्ली की तकदीर और तस्वीर बदलने की, आपदा से मुक्ति पाने और विकसित दिल्ली बनाने की चुनाव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2025 का बजट पेश किया। इसके बाद पीएम मोदी ने वीडियो मैसेज के जरिए बजट की तारीफ की। मोदी बोले, यह आम आदमी का बजट है, इससे देश के नागरिकों की जेब भरेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव बड़ा दिलचस्प होते दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप जान रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान है। इसी कड़ी में आप ओखला विधानसभा में आएंगे तो एमआईएम की एंट्री से आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको बड़ा बेचैनी है। उन्होंने एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का एजेंट कहा है। यानी ओखला प्रत्याशी अमानतुल्लाह खान ने ओवैसी साहब के द्वारा उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारे जाने पर जमकर भड़ास निकाली है और कहा कि वो बीजेपी को जिताने आए हैं। अमानतुल्लाह खान ने ये कहा कि जब दिल्ली दंगे में हुए तो ओवैसी साहब कहाँ थे, यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब दिल्ली दंगे में कहाँ थे। चुनाव प्रचार के दौरान ये भी कहा कि मैंने अपने आप को कुर्बान कर दिया है। ओवैसी की क्या कुर्बानी है। और उन्होंने कहा गए कि दिल्ली दंगों में ये आपकी सीट बीजेपी को पहुंचाने वाले हैं, ये आपका हमदर्द होगा। यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को मतदान है और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव दिन ब दिन दिलचस्प बढ़ती दिखाई दे रहा है। बता दें कि अमानतुल्लाह खान ओखला से 2 बार चुनाव जीतते आ रहे हैं और बीजेपी ने यहां से मनीष चौधरी को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने अरीबा खान और ओवैसी की पार्टी ने सिफाउर रहमान को अपना प्रत्याशी बनाया है। लगातार जो है एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब वहां पर चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
पैदल यात्रा रैली निकाल रहे हैं और उसे लोगों का समर्थन मिल रहा है और खास तौर पर युवा पीढ़ी उनके साथ दिखाई दे रहा है। इसी वजह से है कि अमानतुल्लाह खान को बड़ा डर है कि कहीं न कहीं ओवैसी के पक्ष में पाला जा रहा है। लेकिन अमानतुल्लाह खान का साफ तौर पर कहना है कि चुनाव जीतने के लिए 90,000 वोट की जरूरत है। ओवैसी क्या ले पाएंगे उनके उम्मीदवार, यानी वो दावा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि दिल्ली में इस बार पहली दफा एमआईएम की एंट्री है और ओवैसी साहब के कई उम्मीदवार वहां पर चुनावी मैदान में हैं और जो भी उम्मीदवार वो उतारे हैं उनके उम्मीदवार जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। उनके परिवार जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनके परिवार को साथ देने के लिए ओवैसी पूरी ताकत झोंक दी है। 5 फरवरी को वोट डालेंगे। लगातार जो है सभी राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार जोर पर है और दिल्ली को लेकर एक माहौल है। हालांकि दिल्ली में ओवैसी की एंट्री से खलबली नहीं है, चूंकि कई सीट पर जो है वो चुनाव ही लड़ रहे हैं, लेकिन चाह रहे हैं कि ओवैसी साहब का इस बार जो है दिल्ली में खाता खोले और उन उम्मीदवारों को अपने उम्मीदवार को बनाया है। उन्होंने ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो दिल्ली दंगे में वो जेल गए हैं, एनआरसी सीए के मामले में वो जेल में बंद है, ऐसे लोगों को टिकट दिया है। अब देखना ये है कि वहाँ के लोग, दिल्ली के लोग किस तरह से ओवैसी साहब की पार्टी को भी सपोर्ट करते हैं और जो जेल में बंद है उनके लिए कितना बड़ा हमदर्दी है। लेकिन ओवैसी साहब को लेकर जो है बड़ा बेचैनी अमानतुल्लाह खान को है और लगातार जो है ओवैसी पर निशाना साध रहे हैं। कहीं ना कहीं ओवैसी के चुनाव प्रचार से वो डरे हुए हैं और जिस तरह से ओवैसी का चुनाव प्रचार हो रहा है, मुसलसल जो है 2 बार हो चुका है, उनके पैदल यात्रा में लोगों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है, उनके सभाओं में लोगों का जनसैलाब मिल रहा है। ओवैसी साहब चुनाव में चुनाव प्रचार करते हैं और लोगों के अंदर सियासी बेदारी कूट कूट कर भर रहे हैं और इसी वजह से है कि दिल्ली में लोग पढ़े लिखे हैं और ओवैसी साहब की बातों को समझने पर मजबूर है, क्योंकि ओवैसी साहब ने जिन उम्मीदवारों को टिकट अपना बनाया है उनके उम्मीदवार जेल में है और ये लोगों के लिए सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि ओवैसी साहब ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है जिन्होंने एनआरसी सीए के खिलाफ में जेल में बंद हुए हैं। ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं। बहरहाल अमानतुल्लाह खान की बेचैनी बढ़ी हुई है, लगातार ओवैसी साहब पर ही निशाना साध रहे हैं। हालांकि वहां पर अरीबा खान को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा है, लेकिन अरीबा खान को लेकर किसी तरह की उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया है। लगातार आपको हम दिल्ली अपडेट दिखा रहे हैं और साथ ही साथ दिल्ली विधानसभा से जुड़े हुए अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए।